आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नई शख्सियत के साथ, नए मौजू के साथ हम आपके मेजबान मोहम्मद यूसुफ आज मौजूद है एक नया ज्वलंत मुद्दा को लेकर के जो विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। सवाल ये होता है कि करियर बनाने के लिए किसकी गाइडलाइन लेनी चाहिए, कहाँ से गाइडलाइन लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि जब 8th पास करने के बाद 9th की बात आती है तो अभिभावक जो पेरेंट्स है वो बड़े पेशोपेश में रहते हैं कि बच्चे को साइंस दिलाए, आर्ट दिलाए, कॉमर्स दिलाए। 9th 10th पास कर लेता है, इंटर में फिर यही बात कि किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। और जब इंटर पास आउट कर जाता है उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रेशर आता है कि इंजीनियरिंग जाना है, IIT में जाना है, ट्रिपल ई में जाना है, JEE करना है या MBBS करना है, क्या करना है, ये बड़ा मसला होता है। अगर ये स्ट्रीम में डिसाइड हो जाती है तो फिर ये बात होती है कि तैयारी कहाँ से कराया जाए। अमूमन देखा गया है, अगर इंडिया की बात करते हैं तो पहले लोग इलाहाबाद जाते थे, जो अब प्रयागराज हो गया है, और अब कोटा राजस्थान की बात आती है। लेकिन जगह जगह पर, हर जगह पर लोकल इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, लोकल कोचिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं जो गाइडेंस समय समय पर दिया करते हैं। इसी क्रम में आज हम गोरखपुर के ग्रेफाइट पर मौजूद हैं जहां पर IIT और NET की तैयारी कराई जाती है। वहां के डायरेक्टर, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर SK श्रीवास्तव, जो कि महात्मा गांधी PG कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल रहे हैं और भौतिकी विज्ञान में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, फिजिक्स पे इनका बहुत ज़्यादा कमांड है। इन्होंने कई रिसर्च पेपर इनके आए हुए हैं, इन्होंने PhD कर रखी है और बेहतर गाइडलाइन दे रहे हैं। इनके बारे में बताते चले कि जब ये एजुकेशन में थे तब भी इनकी कोचिंग चलती थी, और एक गोरखपुर की अगर और पूर्वांचल के इतिहास की बात करें तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में कार्यरत है और नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश पांडे जी, जो KGMU से आए हुए हैं, KGMU में की फैकल्टी रहे हैं, उसके बाद आज ग्रेफाइट के अंदर वो बायोलॉजी सेक्शन के HOD हैं और यहाँ पर बच्चों को मेडिकल की तैयारी इनकी देख रेख में बखूबी हो रहा है। आइए हम जानते हैं, कुछ अनछुए पहलू को बात करते हैं कि क्या कुछ। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि 10th कर लिया या 12th कर लिया, उसके बाद लड़का कहाँ जाए, NET जाए। अगर NET जाता है तो पहले तो CPMT हुआ करता था, अब उसको कंबाइन करके NET कर दिया गया है। पहले CPMT और CBSE होता था, तो अब जो है कंबाइन हो गया है। खैर, तो वो जाए तो फिर उसको गाइडेंस कहाँ से मिले, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, खासतौर से जो आज के जनरेशन वाले यंगर पेरेंट्स हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि आज के टाइम में निसंदेह, नो डाउट कि बच्चों का NET और IIT के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है और बच्चे कंपटीशन को लेकर के काफ़ी जागरूक हुए हैं और उसके गार्जियन भी जागरूक हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे बहुत पहले बुजुर्गों ने कहा है और पहले के लोगों ने भी कहा है कि जिस बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट हो, जिसमें वो अच्छा कर सकता है, उसको उसी फील्ड में हम कोचिंग करें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जैसे बच्चे जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो बच्चों का टैलेंट दूसरा है और बच्चे और कोचिंग वालों को पता नहीं है, और पेरेंट्स भी बहुत बिजी होने का बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि बच्चे किसी और के गाइडेंस में, और वो सही गाइडेंस न होने के कारण गलत सब्जेक्ट ले रहे हैं, गलत फील्ड ले रहे हैं, उसमें फिर वो सफ़र कर रहे हैं। और बाद में पढ़ाई करने के बाद यही कारण है कि BTech करने के बाद और MBBS जैसे कोर्स करने के बाद बच्चे वो फील्ड छोड़ करके किसी और फील्ड में चले जा रहे हैं, बिजनेस करना चालू कर दे, कुछ चालू कर दे रहे हैं। इसका सबसे मेन कारण है कि शुरू में सही गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है। तो उनको अगर सही व्यक्ति से गाइडेंस दिलाया जाए और उनको अच्छे से उनकी योग्यता के आधार पर अगर उनको मार्गदर्शन किया जाए, तो अगर बच्चा बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छा है और मेडिकल में इंटरेस्टेड है तो उसको NET के लिए प्रेरित किया जाए। अगर वो IT फील्ड से है तो अगर इंजीनियरिंग अच्छा कर सकता है वहाँ पे किया जाए। ये ऑब्जर्वेशन कैसे होगा कि वो मेडिकल के लिए सुटेबल है या इंजीनियरिंग के लिए सुटेबल है, ये कैसे इनिशियल लेवल पर कैसे आप यह सही कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे? मुख्य चीज़ यही है कि कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें दो मुख्य बिंदु है। पहला क्या है, जो बच्चा 9th 10th पास हो चुका है
उसको इतना पता चल जाता है कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है और क्या काम सही नहीं कर पाता है। तो दूसरी बात मेन है कि अंदर से उसको पता होता है कि किसमें उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो बच्चे की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है वो काउंसलिंग बताएगा कि वो किसमें उसका वो है। उसके बाद उसका पास का थोड़ा सा गार्जियन से बात करेंगे, पास का कैसा उसका रिकॉर्ड रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं मशीन वशीन बहुत अच्छे से मेंटेन कर देते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा वो रहते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हेल्थ को लेकर के लोगों के आज की दौड़ भाग की जिंदगी में हर आदमी कमर्शियल है। तो इतना काउंसलिंग के वक्त इतना टाइम कहाँ मिलता है। ये तो होता है जो आओ तुरंत एडमिशन लो और क्लासेज स्टार्ट करो। गार्जियंस भी इसके लिए फोकस करते हैं कि ये सब जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं या आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो आप मत कीजिए, हमारा लॉस हो रहा है हफ्ते का 10 दिन का। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसको ये है कि इसमें यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये आजकल जो कोचिंग सिस्टम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि टाइम किसी के पास नहीं है, ना तो गार्जियन के पास है टाइम और ना तो कोचिंग वालों के पास है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग यही कर रहे हैं कि बच्चों के काउंसलिंग पर ज़्यादा टाइम दें। हमारे अवसर की बात इसमें हो रही थी कि हम लोग बच्चों को जैसे एडमिशन के लिए आए तो उनको उससे पहले काउंसलिंग पर फोकस किया जाए कि ये बच्चा किस फील्ड में डाला जाए, नीट में डाला जाए, IT में डाला जाए। तो उस पर हम लोग ये भी एक जैसे बच्चों से हम फीस लेते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो उसमें ये भी पार्ट इंक्लूड करेंगे कि बच्चों की काउंसलिंग ये फर्स्ट पार्ट होगा। उसमें हम डिसाइड करेंगे और बच्चों को सोचने के दिन में टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा आया तो हमने उससे बोला कि आप वो करिए, ज्वाइन करने के लिए हम वो पढ़ाएंगे। बच्चे को पहले समझाएंगे, बच्चों का काउंसलिंग करेंगे, बच्चों की साइकोलॉजी चेक करेंगे, उसको बाद उसको 1-2 दिन सोचने का टाइम देंगे कि आप सोचिए फिर आइए आप बताइए फिर आप एडमिशन करते हैं। लेकिन आमतौर पर तो देखा गया है बच्चे की चलती ही नहीं। अगर उनके पेरेंट ने कह दिया कि मिश्रा जी का लड़का डॉक्टर हुआ तो मेरा भी लड़का डॉक्टर होना चाहिए। यही पांडे जी का लड़का अगर इंजीनियर हुआ तो मेरा भी होना चाहिए। तो यही चीज़ अगर है। तिवारी जी के लड़के ने 90% मार्क्स लाया तो मेरे बच्चे का भी 95% आना चाहिए। ऐसे तो ये तो हो रहा है, बच्चे के ऊपर तो अनवांटेड प्रेशर है। बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ को लेकर के है। उस प्रेशर का कारण क्या है कि आसपास के जो रिलेटिव हैं और प्लस पेरेंट्स भी, और इसमें शिक्षकों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि अपने कोचिंग में बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए बच्चों पे अनवांटेड प्रेशर दिया जा रहा है, पीयर प्रेशर। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के कारण वो पढ़ाई से भागने लग रहे हैं। तो हम लोगों का ये है कि बच्चों पे बहुत ईजी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो बच्चों का सिलेबस है उसको इतना ज़्यादा नहीं है, इतना भयावह नहीं है कि बच्चों को इतना वो किया जाए, प्रेशर डाला जाए। अगर सही गाइडलाइन को पढ़ाया जाए तो सही से पढ़ाया जाए, सिलेक्टेड पढ़ाई कराई जाए तो बहुत कम टाइम दे करके भी सिलेक्टेड स्टडी करके भी बच्चे IT नीट निकाल सकते हैं और बच्चों पर बहुत कम प्रेशर रहेगा। डॉक्टर साहब आप बहुत लंबे समय से एजुकेशन जुड़े हैं, तकरीबन 50 साल आपको हो गया इस फील्ड में। एकदम एक पूरी जनरेशन, 2 जनरेशन आपके जो है शागिर्द यहाँ मौजूद हैं। आज की परिस्थिति जो भागम भाग, और ख़ासतौर से अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो दोनों जो है कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को देखने के लिए, और घर में जो उनके सास ससुर या उनके माता पिता हैं उनके हवाले बच्चों को कर देते हैं, वहीं से परवरिश होता है। एजुकेशन के लेकर के कितना प्रेशर उनके ऊपर है गार्जियन का, उस प्रेशर को किस तरह से आप देखते हैं? पहले आप सभी को और दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर SK श्रीवास्तव, फॉर्मर प्रिंसिपल महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इस समय अवकाश प्राप्त करने के बाद हम मेरे द्वारा ग्रेफाइट इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है। जहाँ तक मेरा अनुभव है और मैंने महसूस किया है कि गार्जियन और छात्र छात्राओं में अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। हर गार्जियन, हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा लड़का IAS PCS का डॉक्टर इंजीनियर बने। ये सोच है, ये प्रतिस्पर्धा की भावना है, लेकिन बच्चों के प्रति उनकी सोच नहीं देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने ग्रेफाइट इंस्टीट्यूट में ऐसी व्यवस्था की है जिसमें बच्चों का काउंसलिंग की जाती है, उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, और मुझे लगता है कि ये छात्र मेडिकल के लिए सूटेबल है, और ये थोड़ी सी इस पर मेहनत की जाए तो ये बेहतर करके सिलेक्शन ले सकता है। उन्हीं छात्रों को हम लेते हैं। हम अपने यहाँ
भीड़ नहीं जुटाते हैं, लिमिटेड छात्र रखते हैं और उन पर हम अपनी अथक प्रयास करते हैं। आजकल की जो सोच है कि छात्र परिश्रम करे, लेबर करे और टीचर्स आराम से रहे, तो ऐसा होने से छात्रों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण वो टेंशन में आते हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इस दृष्टिगत मैंने इसके अतिरिक्त एक और बिंदु है, तमाम प्रतिभावान छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब उनके सामने आर्थिक समस्या भी है और टैलेंट भी है। इस दृष्टिगत मैंने मिशन 100 लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 50% सीट हम प्रतिभावान गरीब छात्रों के लिए आरक्षित कर रखा है। जो आएंगे जिनके पास पैसा भी नहीं होगा उनको हम निःशुल्क शिक्षण देंगे। हाँ, यदि उसमें ललक हो और चाहता हो कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें और डॉक्टर इंजीनियर बनकर राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में हम अपनी अहम भूमिका अदा करें, तो मेरा सहयोग 100% उनके लिए हर समय रहेगा और रह रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप भीड़ चाल पे नहीं चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप सेलेक्टेड लोगों को, बच्चों को लेकर के क्या चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट 3 इडियट्स में था और वहाँ से लेकर करके आप इसको आगे बढ़ रहे हैं कि जो बच्चा उसके अंदर भी, उस फिल्म के अंदर भी ये था कि उसके फादर कुछ और करना चाहते थे और बच्चा जो है उसका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर इंटरेस्ट था, लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा था। एट लास्ट जब वो वाइल्ड लाइफ में गया तो वो सक्सेस हुआ। तो क्या इसी तरह का कुछ जो गुरुकुल चलते थे पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कलकत्ता के अंदर चलता है आज भी उनका जो है, तो उस तरह का कंसेप्ट आप लेकर के पूर्वांचल और गोरखपुर में देने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो फिल्म का मैंने अनुसरण नहीं किया, फिल्म वालों ने मेरी सोच का अनुसरण किया। ये फिल्म हाल में बनी है और 40 वर्षों से हम शिक्षण के संस्था में हैं, तो मेरी सोच का वह नकल है, उनकी सोच का मेरी मार्ग नहीं। पहली बात तो आपको यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि फिल्म 10-20 वर्ष पहले आई है और यह हम 40 वर्ष पहले से हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इस बात से हम सहमत तो नहीं हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों के प्रति ऑनेस्टली एनालिसिस करनी चाहिए और स्पष्टवादिता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी आर्थिक लाभ के लिए हम उनका शोषण करें। मेरी चाहत है, मेरी सोच है कि पूर्वांचल में गरीब, मेधावी, प्रतिभावान छात्रों को एक नई दिशा और दशा दी जाए और इस दृष्टिगत मैंने मिशन 100 लॉन्च किया। और आपको जानकर हर्ष होगा या कि फिजिक्स के क्षेत्र में एक मेरी अपनी अलग पहचान रही है। अपनी तारीफ को अपनी नहीं करनी चाहिए। हजारों की संख्या में अब तक मुझे यकीन है कि कम से कम 5 से 7 लाख बच्चों को हमने पढ़ा रखा है और सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर गोरखपुर में भी मेरे पढ़ाए हुए हैं और अन्य शहरों में आप चले जाएं तो देखेंगे। तो हम अपनी ज्ञान का, अपनी अनुभव का हम इस पूर्वांचल में के गरीब मेधावी छात्रों में लाभ देना चाहते हैं। उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सम्मान मिलता आ रहा है और आज भी मिलेगा, आने वाले कल भी मिलेंगे। ये इसी सोच से हमने मिशन 100 लॉन्च किया है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट मेडिकल बहुत टफ फील्ड है, बायोलॉजी की भी बात कर लें वो भी टफ है। किस तरह से तैयारी कराते हैं, इतना शॉर्ट बताइएगा कि आखिर किस तरह से आप क्या तैयारी कराते हैं, आपने क्या गाइडलाइन बना रखा है जिससे बच्चों को फायदा हो, बच्चे जो है कंपटीशन बीट कर सके और आगे बढ़ सके। तो नो डाउट कि नीट बहुत टफ कंपटीशन है। इसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट बैठते हैं, उसमें कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है ये तो बहुत सा वास्ट है और दूसरा ये है कि इसका जो तैयारी का पैटर्न है वो सा टेक्निकल है। जैसे IIT में क्या है कि उसमें बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। नहीं, ये तो हमेशा का झगड़ा रहा है। IIT में इंजीनियरिंग वाले मेडिकल को बोलते हैं, मेडिकल वाले इंजीनियरिंग बोलते हैं। हम विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल की बात करें। वही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन को लेकर परेशान नहीं होना है, आपको इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 पे हमको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 80 क्वेश्चन करना, सही करना कितना भी आसान पेपर हो। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उसको किस तरह से तैयारी करें?
ये करना होता है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस ना करके जो क्वेश्चन आपको कंफर्म हो कि ये सही है उसी पे टिक करें, और थोड़ा सा रिस्क उसमें भी लेना पड़ता है। बीच में हम इंटरप्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में बदलने का काम ग्रेफाइट करेगा और कर रहा है। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर और एक मेरी मानना है कि नीट बहुत आसान है, कठिन है ही नहीं। पर विवाद हो गया। नहीं, अब मेरी सोच है, हर आदमी की अलग अलग सोच हो सकती है। मेरा मानना है कि नीट बहुत आसान है। अगर आपको मंजिल हासिल करना है और घुमा कर ट्रैक पे चलेंगे तो दूर कठिनाई से मिलेगी। बिल्कुल सीधे रास्ते उस ट्रैक पे हम पढ़ाएं, सिस्टमेटिक प्रॉपर टीचिंग करें और उसकी टेस्ट लें, प्रॉपर ढंग से बच्चों को उसकी डाउट को क्लियर करें, रेगुलर सिस्टमेटिक हर समय उसकी कंसेप्ट को स्पष्ट रखें, तो नीट से आसान एग्जाम कोई नहीं होगा। उसमें सबसे मेन चीज़ ये है- कंसेप्ट की समस्या है और बच्चों में कंसेप्ट नहीं रहता है, और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कंसेप्ट आधारित होते हैं और उस तरह की टीचिंग नहीं हो पा रही, इसलिए वह कठिन लग रहा है। उसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा कि नीट में बच्चों को ये कोशिश करना होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। उसमें मान लो 3 करने में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के सिलेक्शन 2 नंबर से होते हैं। ये बहुत बड़ा नीट का वो है, ड्रॉबैक है कि बच्चे 720 में 650 नंबर पा करके नॉन सिलेक्टेड होते हैं। नहीं, ये तो उनकी मतलब ट्रेनिंग तो देने के काम टीचर्स का है और इंस्टीट्यूट का। हाँ, तो वही है कि उस चीज़ों को फोकस करें। तो जैसा भी आपने बोला है कि नेट बड़ा आसान है, पीसीएम पर भी थोड़ा सा बता दीजिए क्यों, क्या पर वो टफ ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि नौकरी की प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। टॉप रैंक इज ऑलवेज वैकेंट, यू गो एंड टेक द चेयर। कभी नौकरी की समस्या नहीं रही है, किसी जमाने में नहीं रहा है, आज भी नहीं है। समस्या हम आप पैदा किए हैं, हम उस तरह की प्रयास नहीं करते, इसलिए वो कुर्सियाँ खाली हुई है, खाली आज भी है। आप चाहे तो वह हासिल कर सकते हैं। तो टफ और कुछ नहीं होता है। बच्चों के साथ मेहनत करना, टीचर को मेहनत करना बच्चों की, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टीचर बार क्लास में गया और लेक्चर लिया उसने और वो टीचिंग चला गया, तो इससे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसमें बच्चों के पर्सनल लेवल पे जाकर के कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे से क्वेश्चन से वो फंस रहा है, वो तो उस पर ध्यान देना काफ़ी उनके लिए लाभप्रद होगा। चलते चलते यंग पेरेंट्स और आज की यंग जनरेशन जो जेन एक्स कहलाती है, जेन जेड, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासतौर से ग्रेफाइट की बात करें, खासतौर से अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें, खासतौर से नेट की बात करें, आईआईटी की बात करें, जेईई की बात करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखो तो मंजिलें हासिल हो जाती। तो ये थे डॉक्टर महेश और ये थे प्रोफेसर एस.के. श्रीवास्तव। इन्होंने जो शिक्षा की लौ जला रखी है, हम तो चाहेंगे कि गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भारत वाले आकर के उस लौ से दिया जलाते चले, रोशनी बढ़ाते चले और अपने करियर को संवारते चले। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नए शख्सियत, किसी नए मौजू पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अलविदा। धन्यवाद।